जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। आज आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक यूआई चैलेंज देना है और वो आप लोगों ने डिज़ाइन करके आप लोगों ने अपलोड भी करना है अपने पोर्टफोलियो पे और फेसबुक में जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे भी आप अपलोड कर सकते हैं। डिवाइन क्रिएटर्स या फिर लर्न यूआई यूएक्स स्किल्स विद अस द्वा डिवाइनर्स। सो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप फेसबुक पे और ग्रुप्स पे भी अपनी जो डिज़ाइंस हैं वो अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइक हेल्प ही होगी कि आपकी जो ट्रैफिक है आपका आप क्लाइंट्स बना सकते हैं। कोई आपका डिज़ाइन देखेगा, आपको रेटिंग्स मिलेंगी। आप रेटिंग्स का लोगों से पूछ सकते हैं कि मेरे डिज़ाइन देख के आप रेटिंग चेक करें कि कैसा है डिज़ाइन मेरा कैसा है और मुझे उसके मुताबिक रेटिंग दे दें। तो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि देख रहे होते हैं आपके डिज़ाइंस और वो आपको रेटिंग देते हैं। उससे आपको ये पता चल जाता है कि यार जो यूज़र का फीडबैक है यूज़र्स का वो कैसा है मेरे डिज़ाइंस के ऊपर। सो इसी हवाले से मैंने आप लोगों के लिए एक जो गूगल का सिंपल टास्क है, इतना मुश्किल नहीं है, हर कोई कर सकता है। सो जो गूगल का पेज है, गूगल ब्राउज़र, वो मैं रीडिज़ाइन करूँगा एंड डार्क मोड। और आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उसको पूरा फॉलो करना है वीडियो को और पूरा आप लोगों ने डिज़ाइन करना है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलती रहे हमारी वीडियोस के बारे में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे मैंने इनको नाम दे दिया है गूगल ब्राउज़र रीडिज़ाइन। और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जो कि मैंने सेलेक्ट की है, गूगल से ही डाउनलोड की है। एंड यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट कर लिए अपने, डार्क मोड में करूँगा। एंड ये जो है मेरे पास कुछ आइकन्स है जो कि मैं डिज़ाइन में यूज़ करूँगा, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। हमारा जो डिज़ाइन है वो कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सो डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगा, लाइक ये आपका मिनिमल और ग्लासमॉर्फिज्म जिसमें मैं यूज़ करूँगा, ये मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। सो फाइनल आपका कुछ डिज़ाइन इस तरह से आएगा। सो लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइन। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक आर्टबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करूँगा फ्रेम पे एंड यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा अपना डेस्कटॉप, जिसकी साइजिंग है 14, विड्थ जो है 1440 है एंड जो हाइट है दैट इज 1024। सो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ गूगल ब्राउज़र। और ये जब हो गया, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रिड यूज़ करना है। सो यहाँ पे लेआउट ग्रिड, इस पे क्लिक करेंगे एंड इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से कॉलम। और यहाँ पे जो हमने काउंट रखा था, काउंट हमने रखा था 12 एंड गटर हमने रखा था 32। सो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हमने जो डिज़ाइन बनाना है उसको इस तरीके से यहाँ से लेकर वहाँ तक बनाना है। सो जो गाइडलाइंस है हमारी वो मैं इस तरह से रख दूंगा। एक गाइडलाइन ये हो गया, एक गाइडलाइन यहाँ पे, और ऊपर से जो है ऊपर से मैं स्पेसिंग यहाँ पे रख देता हूँ कुछ। हाइट इसको देंगे, हाइट विल बी 48 और 50 जो आपने देना है। सो यहाँ पे रूलर मैं रखता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पे इस पे क्लिक करके मैं ये भी हाइड कर दूंगा लेआउट ग्रेड। सो इससे ये होगा कि मुझे स्क्रीन साफ नजर आएगी। अब जो सेकंड चीज है वो मैंने क्या करना है कि इसको जो है अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो देना है। सो बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ से सबसे पहले तो मुझे कलर यहाँ पे ऐड करने हैं, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा 1 और यहाँ पे ऐड इसको करूंगा 2 जो सेकंड कलर है। एंड अब इस पे क्लिक करके मुझे ये फर्स्ट जो हमारा कलर है वो मैंने यहाँ पे देना है। सो इस पे क्लिक करूंगा एंड मैंने इसको एक कलर दे दिया। अब जो सेकंड चीज है दैट इज कि मुझे यहाँ पे मेन जो चीज है वो क्या बनानी है। यूजर आता है, मैंने सिर्फ उसको सर्च दिखाना है कि वो सर्च करे यहाँ पे। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है एक बैकग्राउंड टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने ये इमेज यहाँ पे रखी है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ऐसे रख दें इन द सेंटर ऐसे, और शिफ्ट के साथ ऐसे आप ड्रैग कर सकते हैं। सो गूगल कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपका गूगल आ गया और गूगल में मुझे ये जो गूगल का G&E जो फिनिशिंग है वो मुझे बिल्कुल बीच में सेंटर में चाहिए। तो इस पे आपने आल्ट प्रेस करके डबल क्लिक किया इमेज पे एंड मुझे ये इमेज कुछ सेंटर में इस तरह से चाहिए, इस तरह कि गूगल जो है वो मेरे पास इतना आए, इतना इतना एरिया कवर करे।
और बाकी जो है बाकी इसलिए मैंने ब्लैक दिया है। सो ये आपका हो गया ऐसे। और इस इमेज को आपने ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल से ऐसे ड्रैग करके इस तरह करना है कि ये आपका इमेज यहाँ पे इतना आ गया है। ये आपका इमेज एरिया ये हो गया। और अब जो आपने करना है वो सेकंड जो चीज है, ये हमारा इमेज सेंटर में आ गया। अब इसके ऊपर एक ब्लर टाइप इफेक्ट डालना है। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे मैं ये ऐसे कर दूंगा, फुल मैच कर दूंगा। अब इसको हमने वही सेम जो ब्लैक कलर है वो देना है, या फिर आप इसको व्हाइट भी दे सकते हैं। सो अभी जो है अभी इस पे मैंने जब क्लिक किया, इस ऊपर जो मैंने कंटेनर बनाया इस पे एंड इफेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके बैकग्राउंड ब्लर किया। अब बैकग्राउंड ब्लर तो कर देंगे हम, इसको आप 54 या 56 कुछ दे दें, 56 ब्लर इफेक्ट दे दे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से हमने ये जो कलर है इसको अनलिंक करके हमने ओपेसिटी चेंज करनी है टू 25%। 25% या फिर थोड़ा सा और बढ़ा दें, 45। सो ये आपका हो गया ये कलर एंड ब्लर इफेक्ट हो गया। सो ये अभी भी थोड़ा सा उस टाइप का नहीं लग रहा जिस टाइप का वहां पे था। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, आई थिंक मैंने फुल ब्लैक किया था। ये हमारा फुल ब्लैक कलर हो गया। एंड ये जो इमेज है इसको भी ब्लर इफेक्ट करना है। तो इस पे मैं क्या करूंगा, इफेक्ट पे क्लिक करूंगा इस इमेज पे क्लिक करके एंड यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड ब्लर कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको वैल्यूज दे दूंगा, वैल्यूज 64 और 56। एंड ये हमारा इमेज ब्लर हो गया। इमेज हमारा अभी तक ब्लर नहीं हुआ, क्यों? ओके, उसकी एक वजह है, मुझे लेयर ब्लर करना होगा, बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना होगा। सो इसको मैंने लेयर ब्लर किया और ये इसके ऊपर ऐसे आ गया, ये सेंटर में। सो इसका जो है अब इसकी जो परसेंटेज है वो मैं कम कर देता हूँ टू 6 और 8%। एंड ये आपके पास आ गया इस तरह से एक पेज। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि एक यहाँ पे एक आइकन बनाना है, लोकेशन देनी है मैंने यहाँ पे, मुझे अपनी इमेज लगानी है प्रोफाइल। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना होगा या फिर एक आप इलिप्स सेलेक्ट कर दें और यहाँ आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दें। सो यहाँ पे जो है फुल टॉप राइट पे मैंने इसको अलाइन किया। अब मैं इसको डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करूंगा और इमेज यहाँ पे लगाऊंगा अपनी। सो मुझे अपनी ये वाली इमेज लगानी है, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी और ये इमेज मैंने कुछ इस तरह से लानी है। सो मैंने ऐसे इसमें सेट कर दी। अब इसके बाद जो चीज है वो है डैशबोर्ड का आइकन, जिस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है। सो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है कि आप एक रेक्टेंगल ले लें ऐसे एंड उसको आप ऐसे हाइट जो है वेट जो है आप 32 रख दें उसकी, एंड हाइट जो है आप उसकी 40 रख दें। आप जैसे करते हो कर लें, फिलहाल मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ। सो अब इसको हम रेडियस दे देंगे टू 16। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड इसके भी हम इस तरह करते हैं कि फुल वाइट करके इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे टू 40 और 48%। एंड इसके बाद इसको ब्लर कर देंगे, इफेक्ट एंड बैकग्राउंड ब्लर, और यहाँ से हम इसको ब्लर कर सकते हैं। सो ये आपका आ गया। यहाँ पर 48 से आप और भी इसको कम कर सकते हैं, लाइक 16 या फिर 24। सो ये हमने कर दिया। अब यहाँ से इसकी पैडिंग कितनी है वो मैंने देनी है। तो इसकी स्पेसिंग जो है पैडिंग वो इमेज से वो 32 मैंने रख दी। इसके बाद क्या है कि इसके अंदर अब मैंने एक आइकन रखना है। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डैशबोर्ड। सो प्लगइन्स पे जाऊंगा, यहाँ पे आइकन ले V2.3 एंड यहाँ से अब मेरा जो प्लगइन रन हो जाएगा वो मैं आइकन यहाँ पे लगा दूंगा। सो ये यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने कोई लाइट पे गया और यहाँ पे अब अपना डैशबोर्ड का आइकन देखता हूँ, ये देखें ये आइकन है, इस पे मैंने क्लिक किया एंड क्रॉस। सो यहाँ पे ये आइकन आ गया। अब इस आइकन को मैंने यूज करना है। सो उसके लिए क्या करना है, इसको मैं ग्रुप कर दूंगा एंड ये मैंने यहाँ पे प्लेस करना है, लेकिन ये इससे बड़ा है। सो इस पे आपने क्या करना है, कंस्ट्रेंट रखनी है प्रोपोर्शंस एंड 24x24 साइज दे दें, ये छोटा हो जाएगा और आपने इसके सेंटर में रखना है। तो कंट्रोल एक्स एंड इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी, अब इसके सेंटर में एंड दोनों को ग्रुप कर दें। सो ये आपका डैशबोर्ड का आइकन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं एक पाकिस्तान या फिर लोकेशन दे देता हूँ कि वो लोकेशन क्या देनी है। सो यहाँ पे मैं लोकेशन दे देता हूँ कि दिस इज पाकिस्तान एंड उसके साथ
यहाँ पे मैं एक लोकेशन का आइकन मैंने सेट किया हुआ है, वो यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ पे इसको अरेंज कर दूंगा। सो ये हमारा पाकिस्तान का आइकन, लोकेशन एंड ये पाकिस्तान मैंने साथ में लिख दिया। और पाकिस्तान का जो टेक्स्ट है वो मैं, जो टेक्स्ट फैमिली है वो मैं रख देता हूँ मोंटसेरात, ये वाला। सो हम इस टाइप फेस को यूज करेंगे। सो ये मेरे पास ऐसे आ गया। अब जो हमारे पास मेन चीज रहती है वो है लोगो, गूगल का लोगो। सो लोगो मैंने यहाँ पे पिक किया एंड उसको थोड़ा सा बड़ा किया, लाइक साइज दे देते हैं, ये प्रोपोर्शन रखेंगे एंड दैट इज 130 एंड 134 पॉइंट। ये इसकी जो साइजिंग है, एसवीजी है तो ऑटोमेटिकली साइज दिए हुआ है। सो ये आपका साइज यहाँ पे आ गया, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। सो ये आपका साइज यहाँ पे सेंटर पे, एंड थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, लोगों को थोड़ा ऊपर। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एक सर्च बार लगाना है। अब मैं एक रेक्टेंगल लूंगा और यहाँ पे इसको ड्रॉ करूंगा। अब इसको क्या करना है, मैंने फिल हटा देना है, सो इसको मैं ऐसे माइनस एंड स्ट्रोक पे क्लिक कर दूंगा और उसको वाइट कर दूंगा। और यहाँ से मैं इसको सेंटर से सिलेक्ट कर दूंगा, इसका जो बॉर्डर है, एंड इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साइज, जो स्ट्रोक साइज है। अब इसको हमने क्या करना है, राउंड करना है साइड से। तो साइड से अगर राउंड करना है, तो फुल राउंड करना है तो आप 100 दे दें, तो ये आपका इस तरह से फुल राउंड हो जाएगा। और हाइट जो है, हाइट मैं इसको फिलहाल 100 रख देता हूँ, और जो विड्थ है वो मैं रख देता हूँ 1000। एंड इसको अब फुल सेंटर में रख देना है ऐसे। लाइक जो मेन पर्पस इस पेज का हमारा है वो है सर्च, यूजर को सर्च देना, कि वो सर्च करे यहाँ पे। इस गूगल को थोड़ा यहाँ पे ले आए। और एक यहाँ पे और चीज है जो कि हमने यहाँ पे लिखनी है, दैट इज, यहाँ पे इसको सेंटर में हमने करना है। ये मैंने गलती की है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। एंड अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा करना है, लाइक 16 में साइज यूज करता हूँ। यहाँ पे एक हमारा हो जाएगा जीमेल, जो कि डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं वहां पे। या फिर अगर आपने इमेजेस सर्च करनी है तो आप इमेजेस, यहाँ पे आप इमेजेस पे क्लिक कर दें। सो इमेजेस आपकी गूगल इमेजेस ओपन हो जाएंगी। सो यहाँ पे आ गया आपका 24 बाय 24। ओके, ये आपका हो गया। अब जो है इसमें हमने टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। सो उसके लिए मुझे साइज में सेलेक्ट कर लेता हूँ 24। और 24 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको 20 कर दे। सो ये आपका इसके मुताबिक आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, एंड क्वेश्चन मार्क। एंड ये आई थिंक मैंने सेंटर से अलाइन किया तो लेफ्ट से अलाइन कर दूंगा, एंड यहाँ से इसको पैडिंग दे दूंगा 48 साइड से। और इसके बाद अब यहाँ पे हमने एक बटन लगाना है और एक आइकन भी लगाना है, ये माइक वाला, कि आप ऑडियो, इसमें ऑडियो सर्च भी आप कर सकते हैं। सो इसको ऐसे मैंने सेलेक्ट किया एंड कलर दे दिया वाइट। सो ये आपका ऑडियो हो जाएगा। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर ले लूंगा बटन के लिए, जो कि आपका सर्च करेगा। सो यहाँ से मैंने इसको 48 यहाँ से भी देने हैं राइट से, एंड इसको फुल आपने वो कहने कॉर्नर आपने इसके गोल जो होते हैं वो करने हैं। सो इधर से मैं इसको इसके मुताबिक कर देता हूँ 19 एंड यहाँ से 24 कर दें। तो इसका जो कलर होगा दैट इज सेकंड कलर, जो हमारा ये वाला है। अब इसको यहाँ से आप विड्थ बढ़ा दे थोड़ी सी, ताकि सर्च टेक्स्ट इसमें अरेंज हो जाए। एंड यहाँ पे अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सर्च, सॉरी, यहाँ पे सर्च आ जाएगा। एंड सर्च को मैं लिख दूंगा इनटू द सेंटर, अलाइन कर दूंगा सेंटर में, एंड इसको से ग्रुप कर देंगे। सो ये आपका सर्च बटन भी आ गया, आपका ये माइक भी आ गया, आप इस पे सर्च भी कर सकते हो। एंड ये आपने यहाँ पे लिख दिया व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, सो यहाँ पे भी यूजर लिख सकता है। तो ये आपका हो गया सर्च बार। एंड इसके बाद जो हमारी मेन जो हमारे पॉइंट्स रहते हैं दैट इज लैंग्वेज, कि यूजर अगर लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में लिखा, एंड यहाँ से मैं इसको सेंटर लाइन भी कर देता हूँ। सो एक हमारा हो जाएगा इंग्लिश यूके, एंड दूसरा हमारा हो जाएगा इंग्लिश यूएसए, एंड जो थर्ड होगा दैट इज उर्दू। और जस्ट इंग्लिश लिख दें, कोई इशू नहीं है, इंग्लिश यूएसए वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हम उर्दू लिख देंगे, यहाँ पे हिंदी,
एंड यहाँ पे आपका इंग्लिश, जस्ट सिंपल इंग्लिश। ओके, सो अब इनकी बीच हमने स्पेसिंग रखनी है डायरेक्ट। सो इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट किया, अलाइन किया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्पेसिंग। सो हॉरिजॉन्टली हमने रखा हुआ है तो हॉरिजॉन्टली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहाँ से हमारे पास इनके बीच स्पेसिंग आ जाती है, जो कि हम रखेंगे 24, और थोड़ा सा इसको ज्यादा कर देते हैं, 40 तक रख देते हैं। तो इस तरह से आपका वो आ जाएगा। इसको फुल सेंटर में अलाइन कर देंगे, ग्रुप कर दें एंड सेंटर में अलाइन कर दें। ऊपर से इसको पैडिंग दे देते हैं 56। तो ये आपका इस तरह से लैंग्वेज भी सिलेक्ट होगा। सो ये आपका आ गया। एंड इसके बाद जो होगा, लाइक अब इंग्लिश सिलेक्टेड है तो इंग्लिश को अंडरलाइन कर देते हैं या कुछ ऐसे शो कर देंगे कि लाइक जैसे हमें पता चले कि कौन सा सिलेक्टेड है। सो इंग्लिश सिलेक्टेड है। एंड अब इसके बाद जो है वो होगा, इसी को कॉपी करके नीचे ले आते हैं। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन से हटा देता हूँ, यहाँ से ऐसे अंडरलाइन, या फिर आप डायरेक्ट कंट्रोल यू कर दें तो हट जाएगा। यहाँ पे अब मैं इसको ऑटो विड्थ में भी ऐड कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे आपकी आ जाएगी प्राइवेसी पॉलिसी, जो गूगल की होती है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी सेटिंग, जो आपकी सेटिंग है, सेटिंग्स। और इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, ऐसे सेंटर में अलाइन हो जाएगा। और इसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा करना है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको कंट्रोल अनग्रुप करके हमने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करके हमने इसका साइजिंग जो है इसकी वो कम करनी है टू 16, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा टेक्स्ट था। सो अब इसको हमने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना है हॉरिजॉन्टली, और यहाँ से इसको स्पेसिंग देनी है, और उसके बाद हमने इनको सिलेक्ट करके ग्रुप कर देना है, सेंटर में अलाइन करना है। सो ये हमारा इस तरह से कुछ पेज बन जाएगा। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल आप यूजर आता है, वो डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। सो उसको हम क्या शो कराएंगे, इसको थोड़ा स्पेस और दे देते हैं। ओके, इस पे जब क्लिक होगा, यूजर क्लिक करेगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे इस टाइप का, ऐसे प्रॉपर। और थोड़ा रेडियस हम इसको दे देंगे 16, एंड 16 बहुत ज्यादा हो गया, 12। और यहाँ पे इसको सेम, ये जो हमने यहाँ पे 24 दिया है और बैकग्राउंड हमने ब्लर जो है वो 24 दिया है, तो हमने सेम यही प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। इसको फुल वाइट करके आपने देना है 24। एंड यहाँ पे और देख लेते हैं, ब्लर भी 24 है। सो इसको ब्लर इफेक्ट भी आपने यहाँ पे ब्लर इफेक्ट, बैकग्राउंड ब्लर, एंड यहाँ से हमने 24 देना है। सो एंटर, एंड ये आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब जो यहाँ पे आप क्लिक करते हो, जो ऑप्शंस आते हैं वो है हमारे पास एक यूट्यूब। सो मैं यहाँ पे एक यूट्यूब को सिलेक्ट कर दूंगा ऐसे, एंड यहाँ पे मैंने यूट्यूब को रख दिया। और अब यूट्यूब को यहाँ से पैडिंग देनी है 16 और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी साथ में लगा देता हूँ यूट्यूब के लिए। ये हमारा रहेगा यूट्यूब। जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो आप YouTube पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज थोड़ा कम कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये आपका आ गया YouTube, एंड YouTube इन द सेंटर। अब इसके बाद जो सेकंड चीज है वो है, उधर आइकन देखते हैं कि क्या है वो। सो इसको लाके इधर सेंटर में रख देना है आपने, एंड इसको थोड़ा सा ऐसे आपने छोटा कर देना है। सो अब आपने इसको अलाइन सही करना है, यहाँ से राइट से थोड़ा ऊपर ले जाए। अच्छा, अब जो हमारे पास सेकंड चीज है, ये थोड़ा और कम कर देता हूँ, या अब ठीक है, एंड थोड़ा सा रेगुलर यूज करते हैं। अब ये आइकन्स हैं, इनको मैं थोड़ा यहाँ पे फ्रेम में ले आता हूँ, और इसको अब सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो सेकंड जो हमारा लाइक आइकन अगर हम रखते हैं, तो मैं रख देता हूँ कि जीमेल या कुछ होगा। तो जीमेल का भी फिलहाल आइकन नहीं है, तो आप इसको मैं इसी को रख देता हूँ जीमेल, एंड ये आइकन इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। सो ऐसे दोनों को रख के आपने ऐसे रिप्लेस कर दिया। सो ये हमारा हो गया। गूगल को थोड़ा सा छोटा कर दें, एंड ये आपका सेट हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने कॉपी किया, नीचे ले आए, 16 की पैडिंग दी, और अब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लाइक गूगल ड्राइव। तो मैं यहाँ पे ड्राइव लिख देता हूँ, एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कैलेंडर।
तो यहाँ से आपका कैलेंडर एंड ड्राइव हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे लाइक यहाँ पे रिप्लेस तो नहीं होता, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से ऐसे रिप्लेस किया, यूट्यूब को हटा देते हैं एंड इसको थोड़ा सा छोटा करना है। और अब आता है गूगल, सॉरी कैलेंडर। सो कैलेंडर को ऐसे मैंने मूव किया एंड यहाँ से मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब सेम यही सेटिंग सबके लिए करनी है। सो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने ये वाले आइकन्स रखने हैं। सो इसको आप ऐसे मूव कर सकते हैं एंड इसके साथ आप डायरेक्टली इसको रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। और इसको मैं कैलेंडर को अब हटा देता हूँ, ये हमारे पास रहेगा टेलीग्राम। एंड यहाँ पे अगर आप सिग्नल्स रखते हैं, मैं फिलहाल कुछ डमी वही रख रहा हूँ, कुछ और मैं नहीं कर रहा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनेगा और ये आप लोगों ने भी रीडिज़ाइन करना है। सो आई होप आप लोगों को डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे आप ये पूरी स्क्रीन को आप सेलेक्ट करके यहाँ से रेडियस दे सकते हैं, तो मैं 24 दे देता हूँ फिलहाल। सो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से शो होगा, ये आपका पूरा डिज़ाइन बन जाता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट पे मेंशन करें एंड साथ ही साथ आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और इसको आपने रीडिज़ाइन करना है। कोई भी डिज़ाइन चलेगा, सिंपल सा कोई भी डिज़ाइन होगा, सिर्फ ये नहीं है कि आप गूगल को ही डिज़ाइन कर लें। हम आप किसी और चीज़ को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लें, फेसबुक का सर्च पेज डिज़ाइन कर लें, फेसबुक का होम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, याहू का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आप लोग इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो उनको रीडिज़ाइन कर लें। सो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे वीडियोज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।